दुनिया के हर फल बशर के लिए पैदा किया है, दुनिया की हर आसाइश बशर के लिए की है। अल्लाह ने क्या नहीं दिया है, हर कुछ दिया है। अगर इवन हमारे लिए कुछ जानवरों को भी हलाल किया। नहीं, बिल्कुल। एक हाजी साहब एक कॉलर को शामिल कर लेती हूँ, फिर हम इससे बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान जो सिर्फ और सिर्फ खाना, जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि जी बस हमने सिर्फ खाने के लिए जिंदा है। तो हाजी साहब कह रहे हैं वो बीमार तो रहेगा इंसान, फिर उसको पता भी चल जाएगा, जब 4 दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है तो उसे एहसास होता है कि ये क्या है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, सो सॉरी। आप लोग कॉल कर सकते हैं, हाजी साहब से बात कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। या जो लोग, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जो वॉनियर भी नहीं बताना चाहते, तो वो हाजी साहब से पर्सनली भी बात कर सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। हम थोड़ी देर में आपको हाजी साहब का एड्रेस भी बता देंगे और नंबर आप इनके स्क्रीन पर से नोट कर सकते हैं, जो हम बार बार आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानियों के लिए, आपकी मुश्किलात को खत्म करने के लिए हम बार बार डिस्प्ले करते हैं। तो आप वो नंबर भी नोट कर सकते हैं। जो हाजी साहब सवाल किया था मैंने आपसे, तो आप बताइए। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि बहुत कुछ नहीं कर रहे होते। बहुत कुछ जो कर रहे होते हैं ना, आप हम जो भी हैं, या जितने भी चैनल्स काम कर रहे हैं या अखबारात काम कर रहे हैं, इसमें बुराई अच्छाई दोनों चल रही है। ठीक है, जहाँ बुराई है वहां तो शौक से सब आते हैं, जहाँ अच्छाई है वहाँ कम लोग आते हैं। हाँ, सब क्यों? मैं इसका जवाब देता हूँ। आपको पिछले जुम्मे को याद होगा, कॉल आई थी जी, खातून ने कॉल की थी जी, कि नाच गाना हर चीज के बारे में आज सवाल किया था। बच्चों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अना याद रखना, आप भी और ये पाकिस्तानी कौम भी, जो सूरत हाल जो उन्होंने खातून ने जिनका इशारा किया था जी, ये सूरत हाल चलती रही। जब ये औलादें जवान होंगी, कल अपने माँ बाप की कब्र पे डांस करेंगे। याद रखना। क्या बोला? अच्छा, ये सब कुछ वापस बिल्कुल होगा। जो आज अपनी औलाद को आज सिखा रहे हो, जी, कल एक टीवी जो आप दे रहे हो, वो कल वही होगा। क्योंकि जो बोगे वो काटोगे, मकाफात है। आपने बात फसल क्यों रही है जी? आपने गेहूं का सवाल किया, मैं आपको वो तमाम चीजें मैं लॉजिक में बता रहा हूँ। हाजी साहब, कॉलर को मैं शामिल करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज कर रहा हूँ, पहले लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक आपके इस हवाले से कुछ ऐसा था जी, कि इसके लिए मुझे कॉल करना जरूरी हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। इनको भी इस्लाम पेश करता हूँ। और बात इसलिए, अगर हम वालेकुम अस्सलाम, आवाज कम आ रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी को, सीरत तैयबा को देखें तो इस सवाल का जवाब हमें बहुत जामे और बहुत अच्छा और बहुत मुनफरिद मिल जाएगा। जी जी, जरूर बताइए आप, प्लीज। हमें फिर किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आदाब, पीने के आदाब सभी कुछ हमें सिखा दिए हैं। बेशक बेशक। और दूसरी चीज ये अर्ज करना चाहता हूँ कि असल टॉपिक ये होना चाहिए कि जिन बेचारों को खाना नहीं मिल रहा है, उन तक खाना कैसे फराहम किया जाए। आप यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से कचरे में से खाना उठा के बच्चों को, जो कचरा चुनते हैं बेचारे, उनको मैंने खाना अपनी गुनाहगार आंखों से उठा के खाते देखा, जिसमें कीड़े भी थे। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो मैं ये करना चाहता हूँ। और अगर हम, अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि टॉपिक को इस तरह से भी होना चाहिए। चलें, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि आपने कहा कि उन लोगों को जिनको खाना मिल ही नहीं रहा, उनको खाना फरहम करने के लिए कुछ किया जाए, अगर आप इस बारे में सोचे तो क्या सजेशन दे सकते हैं कि उनको खाना किस तरीके से फरहम किया जाए? देखिए, हम गवर्नमेंट की बात तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते, हम सब जानते हैं क्या हालात है, क्या सूरत हाल है, हमें खुद से क्या करना चाहिए। मैं इसका जवाब आपको ये दूंगा, जिस तरीके से सिलानी वेलफेयर वाले और छिपा वेलफेयर वालों ने बड़े मौजिज तरीके से काम शुरू किया, इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि हुकूकुल इबाद की मिसाल किसी इबादत से नहीं मिल सकती। यह सबसे अफजल इबादत है और जुमे का दिन है। इसमें यह भी अर्ज करूंगा कि तमाम नाज़रीन दरूद शरीफ एक दफा जरूर पढ़े। और एक बात और कहना चाह रहा था कि हजरत से कहूंगा कि दुआ में जरूर याद रखा करें। अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, थैंक यू सो मच। और ये बात है कि देखिए, अगर हमें एक शख्स नजर आता है हाजी साहब की, कोई किसी अच्छाई के लिए कर रहा है, तो उसके साथ हमें मिल जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या करें। इनकी बात अच्छी है, लेकिन इनकी बात अधूरी है माजरत के साथ। अच्छा जी, बिल्कुल बताइए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात की उन्होंने की, लेकिन एक बात इसमें इतनी अधूरी रहेगी कि इनको उसका याद नहीं रहा। मैं याद दिला देता हूँ। कोई भी करे, छिपा वाले करें, सलानी वाले करें, आप करें या मैं करूं जी, सिर्फ हकदार को देखो कि किसे मिलना चाहिए। सही।
आप उन लोगों को बेकारी बना रहे हैं जो कि खाते कमाते हैं, तनख्वाहें ठीठा लेते हैं, उन्हें खाना देते हैं, कल नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, चोर डाकू बनेंगे। तो हाजी साहब एक कैसे फर्क कैसे रखें फिर? इसका हल ये है कि आप उन इलाकों में जाके उन घरों को तलाश करो जहां जरूरतमंद है। जैसे इन्हीं लोगों के पास जाते हैं, ये नाम लिया है, वहां जाते हैं कि किडनी की ऑपरेशन की खातून है, उनके पास 6 महीने से जा रही है कि मुझे दवाई दे दो, मेरे पास पैसे नहीं दवाई लेने के, ये दवाई दे दो, तो उनको दुदकार में बाहर निकाल दिया जाता है। उससे 6 दफा उनके घर पे लोग जा चुके हैं इंक्वायरी करने के लिए, घर में खाने को रोटी नहीं है लेकिन दवाई कहां से खरीदेंगे, और इधर उधर से कार करा के मुश्किल से गुजारा करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि तमाम उन इलाकों में उन घरों को तलाश करें जिनमें इंतहा बुरे हालात हैं। रोड पे चलता है कोई भी शख्स खाना खा लेगा ना, मेरी बात गौर सुनना, जो 20,000 तनख्वाह ले रहा है वो बैठे खाना खा लेगा, जो 35,000 तनख्वाह वाला वो कहता है मुफ्त में मिल रहा है वो भी खा लेगा, लेकिन जिन घरों में फाके वहां क्या होगा? वहाँ क्या होगा? जिनको मिलना है उनको नहीं मिल रहा। उनको मिलना चाहिए, इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये इसकी जरूरत इस बात की है। यहाँ आपके अदारे जाते हैं, जाके 10 दफा इंक्वायरी करते हैं, उनका आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, क्या तनख्वाह है, 6,000 मकाना किराया है, कुल उसी 8,000 तनख्वाह है, 6,000 किराया दे दिया और 2,000 बिजली बिल में दे दिया, और हर महीने कर्ज उठा के तो वो अपना घर चलाते हैं, हर महीने कर्ज उठाते हैं, वो घर चलाते हैं, और उनके बर्बाद तरीन हालात होते हैं। कौन जिम्मेदार है? आप ऐसे अदारे हैं, एक मिनट, जो करोड़ों रुपए रोजाना आता है, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए रोजाना आता है, वो पब्लिसिटी में, कराची पब्लिसिटी में, ज़काती पब्लिसिटी से अरबों रुपए खर्च करते हैं पब्लिसिटी पे, उससे फिर बहुत ज्यादा पैसा आता है। आज सब फिर तो मेरे को बिल्कुल ही मैसेज देना चाहिए कि अगर अपने आसपास ऐसा कोई घर देख रहे हैं तो फौरन अगर आप जिम्मेदारों के नाम ले रहे हैं तो उन तक उनकी रसाई करवा दें कि देखें ये है असल हकदार। मैं इनको एक सॉरी माजत में इन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की, जिस अदारे के इसने सवाल किया है, आप अपना क्या नाम है कैमरा मैन लेके आए मेरे साथ और 50 दुकानदारों से पूछें कि मुझे दीवार के साथ बंदा क्या नाम है कई साल से फकीर बैठा हुआ था, क्या नाम है मांगने वाला, वो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद उसको डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर किया, 15,000 रुपये दवाई की जरूरत थी, उस अदारे को बोला कि आप यहाँ खाना दे रहे हैं, इनको क्या नाम 15,000 देने, उन्होंने 3 महीने बाद 200 की पर्ची बनाई थी। जब वो मर गया उस सारा सामान उन्होंने ले लिया, इस पे हमारा हक बनता है। वो जो भीख मांगे हुए पैसे रखे तो उसके पास 50-60 हजार उन्होंने फौरन ले लिया, हमारा इसमें हमारा हक बनता है, लेकिन उसको उस पर खर्च करने के लिए हक नहीं था। आप अपना कैमरा मैन लेके जाए, आप लोग आए, 50 लोगों से इंटरव्यू करें, वो वहीं पे जहां पर वो उसका इंतकाल हुआ है, 6 साल तक वो शख्स वहां पर बैठ के लोगों से भीख मांगे तो बस वहीं सोता था, वहीं खाता था। आप सिर्फ पब्लिसिटी दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर भी है, देखते हैं कि ये क्या पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नाहिद है और मुझे ये पूछना था कि ना मेरा भी काम नहीं बनता या मुझ पर असरात वगैरह तो नहीं है। ये पूछना। नाम क्या बताया आपने अपना? नाहिद। राहिम? नाहिद। अच्छा नाहिद, ठीक है, कराची से बात कर रही हैं? जी। ओके नाहिद, आप शादीशुदा हैं? नहीं। चले हाजी साहब से मसला आपके बयान कर दें, ठीक है? कराची वालों के लिए बहुत आसानी है, अल्लाह की करमवाजी के मेरे पास कोई भी आ सकता है रोजाना दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। एतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। मेरा एड्रेस बहुत आसान है, बहादुराबाद 4 मीनार चुरूंगी, सरानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले, हम दोनों एक ही गली में, कोने में उनका ट्रस्ट है, बीच में हमारा ट्रस्ट है जी। आप वहां पर आ जाए, नीचे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज वेलफेयर ट्रस्ट का, वहीं ऊपर आ जाए। तो जो भी आने वाला अपने साथ 2 बोतलें पानी लेके अपने घर से लेके आए, वो सबसे बेहतर काम है। आए, आके दम करा लें और कलाम इलाही पढ़ने को दे देता हूँ, वो पढ़े, पढ़ के दुआ मांगे। आपका एक मसला है या 1000 मसला है या 10,000 मसले हैं, आप सबकी दुआ मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही देखती हैं, मैं भी देखता हूँ, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा है, दुनिया के बड़े बड़े मसले हल होते हैं। आज भी खातून का फोन आया कि मैं दुआ देती हूँ बात चैनल वालों को, अजीज साहब आपको दुआ देती हूँ, अन्ना को दुआ देता हूँ, पूरे चैनल वालों को दुआ देती हूँ कि वो काम मेरे हुए जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक इस जगह पे हूँ और इस जगह पे ऐसे लोगों से है कि मैं अगर मैं कॉल करूँगी मुझे दुनिया जानती है। अच्छा सही, तो मतलब ये तो वो देखिए वही बात ना, मैं भी कहना चाहती हूँ कि देखिए जरूरी नहीं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो आप यहाँ पर ऑन एयर कॉल करेंगे और फिर वो मसला हल होगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो कॉल। हाजी साहब का जो नंबर हम बार बार आपको शो कर रहे हैं स्क्रीन पर, आप जब भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थे, बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसी बहुओं के या कुछ सासों के मसाइल होते हैं, वो सामने बैठे टीवी तो दोनों देख रहे होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि जी किसी वक्त हाजी साहब से बात हो जाए। तो अगर ऑन एयर नहीं कर सकते तो वैसे आप बात जरूर कीजिए।
लीजिए और अल्लाह ताला वैसे भी तमाम मुसलमानों के, तमाम लोगों के, तमाम इंसानियत के मसाइल हल करे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अना कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुमताज है, मैं तुम्हें पहले भी कॉल बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। कैसे हैं आप और आपको शो कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त यार है। मैंने अभी शुरू देखा है। ऐसा ना, मुझे ना इनसे बात अपनी बेटी के लिए। जरूर, बिल्कुल बात जी, कीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बात कीजिए। अच्छा जी। हेलो, जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मुझे अपनी बेटी के लिए मालूम करना है कि कितने लोगों से पता चला है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ इसकी बंदिशें करवाई हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कराची से कराची बात कर से। रही हूँ। जी, ठीक जी। है। हेलो, जी जी, जी बोलें। मुमताज, आप बात कीजिए, हाजी साहब आपको सुन रहे हैं। कि मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, आप और मसला बताइए, क्या है बेटी के साथ? वो उसके रिश्तों का ही मसला है कि आते तो काफी हैं, लेकिन आज सबसे मैं ये जरा उसके लिए मालूम करना चाहती हूँ वाकई इसके ऊपर है कि बंदिश वगैरह। अच्छा ठीक है, नाम क्या है बेटी का? नादिया। नादिया नाम है। चले ठीक है, नादिया के लिए हम बता देते। वैसे रिश्ते वगैरह आते रहते हैं उनके? जी जी, इसका आते रहते हैं। मैं हाजी साहब से मिलना भी चाहूंगी, लेकिन अभी सिर्फ मुझे अभी बता सकते हैं इसकी बंदिश है इसके ऊपर या नहीं। अच्छा चलो ठीक है, हम आपको ये बता देते हैं। हाजी साहब से मिलने का हम आपको ये एड्रेस एक बार बता देते हैं हाजी साहब का, और नंबर आप हाजी साहब की जो स्क्रीन पर आ रहे हैं ना, वो मुमताज आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा आसानी रहे। अगर आप वहाँ उस एरिया में पहुंच भी जाती हो, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, तो कम से कम आप कॉल करके हाजी साहब से बात कर सकती हैं। जी। इनकी बेटी का जो मसला है, आप ऑन एयर सुन लीजिए। चलें, ठीक। जी जी हाजी साहब, बंदिश का ये- पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा तो मसला देखिए, नहीं। अल्लाह को पता बंदिश है या नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एक बहुत मशहूर इस्तिखार करने वाला कि जो दिन में हज़ारों इस्तिखारे करता है, जिसका वजूद ही नहीं होता है। ठीक है, जो 1000 साल पहले मर चुका है तो उसका भी इस्तिखारा करवाए तो मालूम होता है कि इसमें जादू किया, बंदिश की गई है और काट करूंगा कल उसकी शादी हो जाएगी। उससे ये नजर नहीं आता कि बंदा दुनिया में है ही नहीं, मर चुका है या दुनिया में पैदा नहीं हुआ, उससे इस्तिखारा किया, जवाब यही आया। सही। ये सब कुछ अल्लाह को पता है, कोई बंदा नहीं जानता। ठीक है, कलाम इलाही हर मसले का हल है। दिन दुनिया आखिरत कब्र सबका कलाम इलाही। अल्लाह का कुरान हमारे पास वो कुछ है जिसका कोई नेमर बदल ना होगा, ना है और ना हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, जी 15 दफा पढ़ो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81, 133 दफा पढ़ो। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तमाम कलाम के पढ़ के दुआ मांगो, पानी फूके पिलाते रहो। किसी को बुरा नहीं बोलना है। आपके 10,000 मसले हैं तो इसी में पढ़ के दुआ मांगते रहो, और इंशाल्लाह खुद देखोगे कि तमाम काम होते चले जाएंगे। सही। हाजी साहब अब बता दीजिए एड्रेस क्या है, आपसे जो लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि अभी 2-3 कॉलर्स ने भी हमसे जी पूछा। बिल्कुल। बहादराबाद 4 मीनार चुरंगी पहुंचो। 4 मीनार चुरंगी पहुंचोगे तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और हम दोनों एक ही गली में कोने में हुए, बीच में हमारा ट्रस्ट है। तो वहाँ आप आए, नीचे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनजादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज वेलफेयर ट्रस्ट। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठता हूँ। एतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठता हूँ। ठीक है, हाँ। ये इस बार रोज को की सुबह रोटी। 10 से 2 जी, बजे जी, तक है। बिल्कुल। ठीक है। इस अच्छा, टाइम में ये कोई भी आ रोजाना सकता है। रोजाना है, जी हाँ। रोजाना आप फोन नंबर बता दें कि कुछ लोगों के चैनल पे तस्वीर सही नहीं आती। ऐसा मुझे उन्हें बिल्कुल problem- याद हो गया, मैं बता देती हूँ। 0300-929-5106 पर आप हाजी साहब से बात कर सकते हैं और अपना मसला बयान कर सकते हैं। जो बाहर रहने वाले भी हैं, जो कराची से बाहर हैं, वो भी हाजी साहब को कांटेक्ट करके फिर हाजी साहब बता देते हैं कि पानी की जो बॉटल्स हैं वो अपने पास पानी की बोतल रख के फिर मुझे उस पे फोन कर लें। फिर फोन कर लें तो इंशाल्लाह मसाइल बहुत सारे। और स्क्रीन पे भी हमारा नंबर इस वक्त मौजूद है हाजी साहब का, तो आप हाजी साहब से रब्ता कीजिए। एक बात जरूर याद रखिए कि जब हम अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, हम कुरान पाक की सूरतें पढ़ रहे होते हैं, तो उस पर हमें ये भी होना चाहिए नाम अल्लाह का, और फिर भी हमारे दिल में शायद, अगर, गैर यकीनी गिफ्ट मगर ये वाली चीजें होंगी, नहीं होनी चाहिए। तो ये तो फिर बहुत ही गलत बात है। ये तो बहुत यानी ही गलत। यकीन नामुकम्मल। बिल्कुल। अब कैसे आपने अल्लाह पे छोड़ दिया, आपने पढ़ा, अपने मुंह से निकाला अल्लाह का कलाम, बस आपने अल्लाह पे छोड़ दिया कि अब तो अल्लाह के हवाले, और अल्लाह ने अब हमारे लिए बेहतर करना। तो जहाँ पर हम लोग ये कर लेते ना कि बस पता नहीं ये मसला हल होगा या नहीं होगा, नहीं हो गया वाली कैफियत में फिर अल्लाह ताला हमें बता दे कि जब तुम्हारा मुझ पर मुकम्मल ईमान नहीं है, तो तुम्हारा पूरा यकीन नहीं है, तो फिर कैसे। तो प्लीज ये भी सोच लीजिए कि अब आपका काम नहीं है, अब किसी बंदे का काम नहीं है। ये जो हमारे साथ हाजी साहब मौजूद है, अल्लाह ताला ने जितना इनको इल्म दिया है, वो जो इल्म है ना, वो भी अल्लाह का इल्म है।
अल्लाह का इल्म। सारा अल्लाह का इल्म है। अपनी तरफ से यहाँ पर हम बैठकर हम ऐसा शो नहीं कर रहे कि आपको हम